बगदाद के बाजारों से बहुत दूर काले रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोगों का मानना था कि रेगिस्तान की रेत रात में बातें करती है। उसी गांव में जैद नाम का एक बंजारा रहता था, जो अपनी सुरीली बांसुरी के लिए मशहूर था। गांव के किनारे पर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे पत्थर की बड़ी सिल से ढका गया था। बुजुर्ग कहते थे, जैद, चाहे कुछ भी हो जाए, आधी रात के वक्त उस कुएं के पास अपनी बांसुरी मत बजाना। लेकिन एक चांदनी रात जिज्ञासा ने जैद को घेर लिया। वह कुएं पर जा बैठा और अपनी सबसे दर्दभरी धुन छेड़ दी। बांसुरी की आवाज जैसे ही कुएं की गहराई में उतरी, पत्थर की भारी सिल हवा में तैरने लगी। कुएं के अंदर से पानी नहीं, बल्कि नीली रोशनी का एक फव्वारा फूटा। उस रोशनी के बीच से एक औरत निकली, जिसके लिबास में 7 रंग घुले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने कहा, जैद, तुम्हारी धुन ने मुझे 1000 साल की कैद से जगा दिया है। मैं 7 रंगों की शहजादी हूँ, जिसे एक लालची जादूगर ने खामोशी की सजा दी थी। तभी आसमान काला पड़ गया और रेगिस्तान की रेत एक ऊंचे पहाड़ की तरह उठ खड़ी हुई। वह जादूगर लौट आया था। उसने अपनी कड़कती आवाज में कहा, अगर तुम इस परी को आजाद करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी, तुम्हारी आवाज। जैद ने अपनी शहजादी की आजादी के लिए समझौता कर लिया। उसने आखिरी बार एक जादुई तान छेड़ी और अपनी बांसुरी जादूगर के कदमों में तोड़ दी। उसी पल जादूगर धुआं बन गया और परी के पंख फिर से चमकने लगे। जैद हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब उस रेगिस्तान में ठंडी हवा चलती है, तो रेत से वही सुरीली बांसुरी की आवाज आती है। जैद की आवाज अब उस रेगिस्तान की रूह बन चुकी थी।